आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि शिष्य की सफलता उसके गुरु की काबिलियत का परिचय देती है, क्योंकि हमेशा से माना गया है और देखा भी गया है कि एक अच्छा टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है और पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब एक फ्रेशर टीचर जब इस जर्नी की शुरुआत करता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे मैं क्लास में बच्चों के साथ शुरुआत कैसे करूंगा, या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास में बदमाशी कर रहे हो और समझाने पर भी नहीं मान रहे हो तो मैं उसके साथ कैसे डील करूंगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक फ्रेशर टीचर के दिमाग में आते हैं जब वो ऑफलाइन टीचिंग की शुरुआत करने जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि कैसे एक फ्रेशर टीचर ऑफलाइन टीचिंग इफेक्टिवली स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकता है। मैं साक्षी इस वीडियो में बस आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट्स के दिल पर राज कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका कम्युनिकेशन। देखिए, ये बात तो मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर विदाउट कम्युनिकेशन ना ही टीचिंग पॉसिबल है और ना ही लर्निंग। इसीलिए जो फ्रेशर टीचर्स हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और मजबूत और अच्छा करने की बहुत जरूरत है। सेकेंड पॉइंट, कंटेंट नॉलेज। ये ऑफलाइन टीचिंग का वो पायदान है जिस पर आप चढ़ते ही स्टूडेंट्स के नजर में सबसे ऊंचे पोजीशन वाले इंसान हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा स्कूल में गलत लिख देता है और उस पर टीचर गलती से टिक कर देता है, जो अपन राइट टिक करते हैं ना रेड पेन से, वो तो फिर पेरेंट्स उस बच्चे को कितना भी समझाए, बच्चा गलती मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो कॉपी आपने चेक की है, एक फ्रेशर टीचर ने चेक की है और आप उस बच्चे के नजर में बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। और वैसे भी आजकल के बच्चे वो वाले बच्चे नहीं रह गए जिन्हें केवल नॉलेज सोर्स के नाम पर देखने के लिए केवल टीवी और पढ़ने के नाम पर न्यूज़पेपर मिलता था। प्रेजेंट सिनेरियो में आजकल इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो हर घर में है, या यूं कहें कि हर बच्चे के पास है, चाहे वो टीवी के रूप में हो या फिर मोबाइल के रूप में। तो बच्चे हर चीज से जागरूक हैं, मतलब उनमें नॉलेज अवेयरनेस की कमी नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि वो जो देखते हैं वो 100% सच नहीं है, और फिर वो अपने डाउट्स को लेकर पहुंचते हैं आपके पास। इसलिए आपका कंटेंट जो नॉलेज है वो बहुत ही डेप्थ होना चाहिए। आपका कंटेंट पर पूरा कमांड होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के पूछे हुए क्वेश्चंस का आप सैटिस्फैक्टरी आंसर दे सकें। थर्ड पॉइंट, रेडी टू लर्न। एज अ टीचर आपको हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी धारणा अपने मन में ऑलरेडी बिल्ड करके क्लास में बिल्कुल ना जाएं कि ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता। ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत सोच है। जैसा कि आपको, मुझे और बाकी टीचर्स को भी पता है, आजकल का जो एजुकेशन ट्रेंड है वो स्टूडेंट्स सेंटर्ड है। मैंने ही क्या, आपने भी देखा होगा कि आजकल स्कूल्स में जो करिकुलम बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और ऊपर से प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो बच्चों के पास टीवी, मोबाइल के थ्रू इतना नॉलेज तो हो गया है कि वो खुद को एक छोटा मोटा टीचर से कम तौर तो समझते ही नहीं है। अब मुसीबत ये है कि एक नया फ्रेशर टीचर कैसे इस तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सकेगा। तो इसके लिए आपको अपने अंदर ना सीखने की प्रवृत्ति को जगाना होगा। आपको ये मानकर चलना होगा कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो कोरे कागज की तरह बिल्कुल ही सफेद नहीं है, उनके पास भी कुछ नॉलेज है, और आप उस नॉलेज को अपने नॉलेज से मिलाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, ये समझाते हुए कि मैं भी अभी सीखने के ही प्रोसेस में हूँ। देखिएगा, जब आपकी क्लास के बच्चे ये बात समझ लेंगे कि इस टीचर के पास हमारी हर बात का जवाब है, तो वो खुद को आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी क्लास में आपकी बात भी सुनेंगे। फोर्थ पॉइंट इज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पेशेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई क्लास होगी जहां पर 2-3 शैतान वर्ड यूज करना गलत होगा, तो हम बोलते हैं नटखट बच्चे ना होते हो। ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये स्मूथ रूप से चलती हुई क्लास के बीच में
कुछ बोलकर या फिर अपनी किसी एक्टिविटी के थ्रू क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। अब ऐसी स्थिति में पनिशमेंट तो दे नहीं सकते। एक तो गवर्नमेंट ने भी बैन की हुई है और दूसरा मैं भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो फिर ऐसे सिचुएशन में धैर्य से, पेशेंस से काम लेना होता है या फिर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करके उस बच्चे को शांत होकर बैठने के लिए कहें। जब आप ये काम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो एक तरफ से क्लास आपके कमांड में आ जाता है और फिर आपकी क्लास स्मूथ रन करती है। पॉइंट नंबर 5, टीचिंग मेथड्स। ये पॉइंट लास्ट तो है लेकिन एक क्लासरूम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी क्लास में एंटर करें तो अपने क्लास की शुरुआत कुछ ऐसे बातों से करें कि बच्चे का ध्यान जो है वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली चला जाए। जैसे कि आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड कोई सैंपल, ऑडियो विजुअल एड्स या उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इससे होगा ये कि बच्चे के दिमाग में तेजी से बहुत सारे क्वेश्चंस रन करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर आपकी बात सुनेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स उन फ्रेशर टीचर्स के लिए जो इफेक्टिवली अपनी टीचिंग स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहते हैं ऑफलाइन में। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ एजुस्कॉट्स चैनल पे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।